हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय चैनल। एंड तो हम जो है ना, एक्चुअली में लाइफ में जो चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात ही नहीं करते अभी टाइम। एंड सिर्फ उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है ही नहीं हमारे लाइफ में। बट द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली नेसेसरी इन आवर लाइफ, हमें डेली लाइफ बेसिस में चाहिए होता है बहुत टाइम पे। हमें पता ही नहीं होता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। But we don't even talk about all these things. So in this video, we will see which are the things which are very important in our life, but nobody teaches us all these things or don't even talk about all these things. So let's get into this video. So number one thing is how to say sorry and accept our fault. So this is something we don't usually do, and it's something कि हमें लगता है कि यार हम मैं अगर हमारा फॉल्ट होता भी है कई सारी सिचुएशंस पे, हमें पता है कि हमारा फॉल्ट है, बट फिर भी हम सॉरी नहीं बोलेंगे। हमको ऐसा लगेगा यार मैं क्यों सॉरी बोलूं, सामने वाला तो नहीं बोल रहा है, उसकी भी गलती थी। बट हमें एक्चुअली अंदर से पता होता है कि हमारी गलती है, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज को कि हमारी भी गलती है। हमें पता है कि हमारी गलती है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लग रहा है कि यार मैं ऐसे कैसे बोल दूं, वी हैव दैट ईगो कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, गलती तो उसकी भी थी, क्या उसने सॉरी बोला नहीं तो मैं क्यों बोलूं, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी यूजुअली डू दैट, राइट? पर सी, अगर आप सॉरी नहीं बोल रहे हो ना, अगर आप अपना फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, दिस इज शोइंग कि आप कितने एज अ पर्सन, आप कितने अंदर से कितने छोटे हो। सी, अगर आप सॉरी बोलते हो, किससे माफी मांगते हो अपनी गलती पे, तो आप छोटे नहीं बन जाते, आप और ज्यादा बड़े बनते हो, क्योंकि सामने वाले को पता चलता है कि हाँ देखो गलतियां तो सबसे होती है ना। पर अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, सॉरी बोलते हो, या फिर कोई भी गलती हो, किसी के साथ आपने कुछ अनजाने में भी कर दिया, तब भी अगर आप सॉरी बोल रहे हो ना, तो आप ये शो कर रहे हो दैट यू आर नॉट समवन हु इज इगोइस्टिक, जो अपनी गलती पे सॉरी नहीं बोल रहा या फिर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। सी, लाइफ में ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स आप करोगे, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, बट इफ यू आर समवन लाइक दिस कि नो आई कैंट से सॉरी, तो आपके सारे रिलेशनशिप्स बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकते हैं, बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि आपका ईगो ही ऐसा है जो किसी भी रिलेशन को बर्बाद करके रख सकता है, बिल्कुल ही खत्म कर सकता है। सो नेवर बी लाइक दिस, नेवर। अगर आपको पता है कि आपकी गलती है, प्लीज एक्सेप्ट इट एंड से सॉरी। अगर आप ये करते हो ना, आपको अंदर से भी एक अच्छा लाइट फील होगा। अगर आप ईगो में आके ऐसे सोचते हो यार मैं तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे क्यों, मैं कैसे बोल सकती हूँ, कैसे नहीं, गलती जब आपकी है एंड आपको अंदर से पता है कि आपकी गलती है, यू आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग इट। प्लीज डोंट डू दिस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आप अभी सीखोगे तो जाके बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। क्योंकि लोगों को अगर अगर इवन इन प्रोफेशनल लाइफ अगर किसी को दिखता है ना दैट यू आर समवन वेरी इगोइस्टिक, या फिर अपना फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सो ना तो वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, ना तो आपके साथ वो रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप ऐसे हो जो अपना फॉल्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमेशा दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। सो ऐसे लोगों के साथ कोई रहना, कनेक्शन रखना कोई पसंद नहीं करता। लाइक एवरी रिलेशनशिप, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, कोई भी आपके साथ कनेक्शन रखना भी पसंद नहीं करेगा। सो प्लीज डोंट डू दिस, यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट योर फॉल्ट, बिकॉज आप अगर अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करते हो, सो वो दिखाता है कि आप एक्चुअली में एक स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन हो, ठीक है? इससे आप छोटे नहीं बन जाते, आप ये दिखा रहे हो कि एक्चुअली आई एम अ पर्सन जो जिसको पता है कि कब मुझे सॉरी बोलना है, मुझे कब अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करना है, सारी चीजें पता है उनको। इमोशनली इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होना, वो पर्सन आप हो। सो वो दिखता है लोगों को। बट इफ यू आर समवन लाइक दिस, नो ईगो में आके, mark my words, you are gonna ruin
everything, like every relationship in your life. Number second thing is knowing when to stay silent. सो हम हमेशा ये सोचते हैं हमारा हर जगह पे बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपना पॉइंट कोई प्रूव करना चाहते हैं तो हमें वहां पे बोलना ही है, बोलते रहना हर जगह। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बोलना जरूरी है, हर जगह हर पॉइंट पे मुझे बोलना जरूरी है। बट कई पॉइंट पे ना आपका साइलेंट रहना बहुत जरूरी होता है, आपका शांत रहना बहुत जरूरी होता है आपके पॉइंट को प्रूव करने के लिए भी। क्योंकि सी, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट बहुत ज्यादा लाउडली बोल के या फिर ऐसे ट्राई करके कि यार ऐसे आर्ग्यू करके, सो वो पॉइंट प्रूव नहीं होगा। वो और दिखा रहा है कि आप कितने डेस्परेट हो, ठीक है, और वो वर्क नहीं करता है हर सिचुएशन में। कभी कभी आपको साइलेंट रहना पड़ता है बहुत सारे सिचुएशन में, सिचुएशन को देख के, सामने वाले पर्सन को देख के, उनके मूड को देख के वो देखना पड़ता है। कई बार हमारा साइलेंट रहना बहुत फायदेमंद होता है हमारे लिए। कई बार आप सिचुएशन को बोल के बिगाड़ सकते हो, लाइक दिस टंग ऑफ आवर्स, इट्स रियली पावरफुल, ठीक है। अगर कई सिचुएशन में आप साइलेंट रह रहोगे ना तो चलेगा, लेकिन अगर आप बेकार में बोल रहे हो एंड बोलने से अगर देख भी नहीं हो, आप गुस्से में हो, उस टाइम पे तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए भाई। उस टाइम पे आप साइलेंट रहो, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल दोगे ना कि आप वो फिर रिटर्न नहीं ले सकते। वंस इट्स आउट तो आउट ना, हमने जो बोल दिया तो बोल दिया। वो सामने वाले पर्सन को ने कैसे लिया होगा या फिर उनको कैसे हर्ट हुआ होगा वो आप नहीं चाहते। बाद में आपका गुस्सा जब शांत हो जाएगा ना, यू विल फील लाइक कि मैंने ऐसा क्यों बोला, काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता। बट अब तो आपने कर दिया ना, वो अब आपने कर दिया, अब वो रिटर्न नहीं ले सकते। वो चीज आपने हर्टफुल चीज या फिर गुस्से में आके कुछ भी जो बोल दिया वो आपने बोल दिया, अभी आप वो रिटर्न नहीं ले सकते। सो समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू स्टे साइलेंट। सिचुएशन को देख के, सामने वाले पर्सन को देख के, अगर एक गुस्से में है तो आपको शांत रहने की जरूरत है। सो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जो हम सबको बहुत जरूरी होती है अपनी लाइफ में। बट वी डोंट इवन टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। वी थिंक लाइक कि हाँ हमेशा हमें बोलते रहना चाहिए। नहीं यार, कभी कभी साइलेंट रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि बोलना। क्योंकि हमेशा बोलना, यू आर नॉट showing others that you are a powerful person. No, a powerful person, someone who has power, money and all now, they know how when to stay silent. They know the power of words. वो लोग ज्यादा नहीं बोलते, आप देखोगे वो लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो लोग थोड़ा कुछ बोलेंगे बट उसमें ही बहुत ज्यादा वो लाइन से इतनी पावरफुल होंगी कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। दे डोंट टॉक टू मच। हमेशा उनको पता है कि उनके वर्ड्स बहुत पावरफुल है, उनके वर्ड्स में बहुत पावर है। सो उनका पूरा एक भाषण देना जरूरी नहीं है या फिर बोलते बोलते रहना एक जरूरी नहीं है। कई बार साइलेंट रहना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार आप जब साइलेंट रहते हो ना, मान लेते हैं आप किसी आर्ग्यूमेंट में हो एंड सामने वाला बोले जा रहा है, आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, यू शुड स्टे साइलेंट देयर। आपका साइलेंस उसको इतना ज्यादा नर्वस कर देगा ना, यू विल थिंक अबाउट इट। क्योंकि आप साइलेंट हो और उस पर्सन को दिख रहा है एंड उसको और गुस्सा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप साइलेंट हो, उसको और गुस्सा आएगा। वो गुस्से में कुछ ऐसा कर देगा कि बाकी जो लोग होंगे ना उनको यही लगेगा कि फॉल्ट उसी का है, इवन अगर नहीं है तो। ट्राई दिस आउट, लाइक दिस इज व्हाट यू शुड ट्राई। साइलेंस हैज पावर व्हिच समटाइम्स इवन वर्ड्स डोंट हैव। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड सिचुएशन को देख के, पर्सन को देख के ये सोचो कि मेरा क्या यहाँ पे बोलना जरूरी है। अगर जरूरी, बहुत जरूरी है तभी बोलो, वरना स्टे साइलेंट। And number third is being patient. So, like in our life, there are situations जो हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रही होती है कि यार सिचुएशन इतनी ख़राब है, लाइक इतनी ख़राब है, यू आर थिंकिंग भाई पूरी कायनात जैसे मेरे ही अगेंस्ट हो गई है, लाइक पूरा कायनात मेरे अगेंस्ट में हो रहा है, सब कुछ मेरे अगेंस्ट में हो रहा है। एट दैट पॉइंट द पेशेंस लेवल यू नीड, भाई बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, लाइक बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। किसी भी पर्सन से आपको डील करना है अच्छे से, पेशेंस चाहिए ही चाहिए।
दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, आप कोई भी काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंस के साथ, पेशेंस इज समथिंग यू नीड टू हैव इन योर लाइफ। अगर आप जर्नी में हो, आपको सक्सेसफुल होना है, आप उसके लिए काम करते हो, तो बहुत बार ऐसा होगा, टाइम आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि यार I can't do it anymore. I'm just tired of doing every day this particular thing and nothing is happening. I'm not even getting the results. So उस टाइम पे आपका पेशेंट रहना बहुत जरूरी होता है। जो पेशेंस है ना, दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न। हर किसी में नहीं होता, लाइक मेरे में तो पहले बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसी सिचुएशंस में जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी पेशेंट, बट यार मैं पहले तो मैं ऐसा करती थी, यार मैं इतनी एंशियस हो जाऊंगी भाई कि पता नहीं क्या ही हो गया, इतना मैं पैनिक करने लगती हूँ, इतनी एंशियस हो जाती हूँ। लेकिन स्टिल अभी होता है, मैं स्टिल ट्राई कर रही हूँ पेशेंट रहने की उन सारे सिचुएशन में। अभी तो बहुत ठीक हुआ है, बट पहले तो भाई ओह माय गॉड। एंड माय फादर, ही इज लाइक सो पेशेंट, लाइक आई डोंट नो हाउ ही डील विद एवरीथिंग, लाइक विद एवरीवन, विद एवरी सिचुएशन, no matter how much worse the situation is, he's very patient. Like patience पता नहीं इतना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं सोच में पड़ जाती हूँ। एंड देन यू रियलाइज दैट ओ दिस इज समथिंग यू नीड इन योर लाइफ, क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर ज्यादा एंशियस हो जाते हो, पैनिक कर जाते हो, तो वो सिचुएशन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे, पेशेंस से थोड़ा काम डाउन होगी, तब जब आप सोचोगे ना, तब आपके दिमाग में कुछ आएगा भी। बट अगर आप एंशियस हो रहे हो, आपको लग रहा है अरे यार कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया, तो क्योंकि आप एंशियस हो। काम डाउन, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सर ऐसे करके आप जब सोचते हो ना, तो प्रॉब्लम ज्यादा जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। बट वही अगर आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो, पैनिक करने लगते हो कि यार ये तो कैसे ही होगा, वो तो कैसे होगा, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, तो वो प्रॉब्लम आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, बिलीव मी नहीं कर सकते। सो आई हैव सीन दिस इन माई लाइफ, जब भी मैं पेशेंटली कोई चीज हैंडल करती हूँ, वो चीज और अच्छे से हैंडल होती है। वही जब मैं ज्यादा एंशियस हो जाती हूँ, वो चीजें हैंडल नहीं होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, learn how to stay patient. Okay, trusting yourself over others opinions. So like if you are trying to do something, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये चीज ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको बोलेंगे कि ये सही नहीं है, ये मत करो, ये क्या कर रहे हो, ये वो। बट अगर आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, आप खुद, आपका दिल बोल रहा है कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। दूसरों के ओपिनियंस आपके बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में कैसे है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो उनका ओपिनियन है। मैंने एक और वीडियो बनाया है, फुल वीडियो है, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो, जहाँ पे मैंने पूरा बताया है कि हाउ अदर्स ओपिनियन डजंट इवन मैटर, क्योंकि वो उनका ओपिनियन है, दैट्स देयर ओपिनियन। वो एक थॉट हो सकता है, उनका अपब्रिंगिंग हो सकता है, जिसकी वजह से उनका ये ओपिनियन है आपके बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में, जो उन्होंने देखा है, समझा है अपनी लाइफ में। दैट्स नॉट द ट्रूथ। सो वो आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करने चाहिए। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ ओवर अदर्स ओपिनियंस। एंड नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डील विथ अनसर्टेनिटी। So this is something everyone has to face in their life. ठीक है, तो अनसर्टेनिटी तो हमारे लाइफ है ही, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मूवमेंट ही क्या हो जाए। हम प्लान कर लेते हैं अपना 5 years 10 years की, इसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, पर क्या लाइफ कभी भी वैसे जाती है जैसे हम चाहते कि वो जाए? नहीं, इट्स अनसर्टेन, राइट? पर अनसर्टेन में भी तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी भी होती है। बट हमको लगता है अनसर्टेन, जब हम बोलते हैं ना, हमको ऐसा डर लगने लगता है, यार अनसर्टेन है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बट क्या ही अच्छा भी तो हो सकता है, क्या अच्छा भी तो हो सकता है, कुछ अच्छा हो जाए, आपको क्या पता, राइट? सो दिस इज समथिंग कि यार अनसर्टेन तो है लाइफ, बट इसी से हमें डील करना ही पड़ेगा। सो
हाउ आई डील विद अनसर्टेनिटी इज आई डू नॉट प्लान एवरीथिंग इन माई लाइफ। लाइक जितना जरूरी है उतना ही प्लान करूंगी। एक साल बाद क्या करना है उतना मैं प्लान नहीं करती, क्योंकि मेरे से तो स्पेशली ऐसा होता है कि मैं जो प्लान करूंगी वो हो ही नहीं रहा है। एक साल बाद कल ही कुछ हो रहा है, लाइक एक महीने बाद ही सब कुछ चेंज हो रहा है। सो इतना प्लान करके मेरे को करना ही क्या है। और मेरी प्रॉब्लम है, आई इफ आई स्टार्ट प्लानिंग एवरीथिंग ना, तो आई विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट, और मैं प्रोडक्टिव ही नहीं हो रही। और इतना सोच के भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर मैं एक्शन कुछ नहीं ले रही। सो मैं इतना सोचती हूँ, अच्छा अभी मैंने ये सोचा है, ये दिमाग में आइडिया आया है, तो इसमें वर्क करना शुरू करता हूँ, बाद का देख लेंगे क्या होगा, बस शुरू करो। मैं इसी चीज तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ती हूँ, एंड इट वर्क्स फॉर मी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे प्लान्स जाते नहीं है। सो मैक्सिमम अभी मेरे दिमाग में ये आइडिया है, तो इसको मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, करना शुरू कर देती हूँ। ज्यादा मैं नहीं सोचती, क्योंकि मैं ज्यादा सोचती हूँ तो मैं ओवर थिंक करती हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद अनसर्टेनिटी। आपको डील करने की जरूरत ही नहीं है, लेट लाइफ फ्लो। लाइक लाइफ को फ्लो के साथ जाने दो, लाइफ के फ्लो के साथ तुम जाते रहो। जितना जरूरी है उतना ही प्लान करो, जितना इम्पोर्टेंट है बस उतना, उससे ज्यादा मेक्स नो सेंस, राइट? सो yeah, life is uncertain, and it is what it. The next thing is no one is coming to save you. So इस बारे में तो हम बात ही नहीं करते, कि हमको ऐसा लगता है ना कि मे बी आवर पेरेंट्स विल सेव अस, or our close ones, or our friends, but the real fact is no one is going to come to you and save you, like no one will. Like कई बार तो भगवान खुद ही ऐसे सिचुएशन में तुमको डाल देते हैं जहाँ पे कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे, नथिंग, लाइक नथिंग एट ऑल। एंड एट दैट टाइम यू जस्ट रियलाइज, ओ आई नीड टू सेव माई सेल्फ, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। और वो सिचुएशन आती ही इसलिए है ताकि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ आ जाए कि नो वन इज गोइंग टू कम टू यू टू सेव यू फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और सिचुएशन। आपके लिए बस आप खुद हो, एंड वही है बस, और कोई भी नहीं है जो आपको सेव करने के लिए आना वाला है। सो ऑलवेज बी देयर फॉर योर सेल्फ, बिकॉज बाकी लोग साथ छोड़ भी दे तो चलता है, बट आप अगर अपने आप का साथ छोड़ देते हो ना, तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आप वो अपने आप का साथ कभी भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट थिंग इज you won't always get closure. So मैं पहले सोचती थी ना कि यार कोई भी बॉन्ड टूट जाता है या फिर कोई पर्सन मेरे से चला जाता है, तो वो जैसा फेज होता नहीं कि जहाँ पे आपका झगड़ा हुआ है या फिर कुछ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, एंड दैट्स वो पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए। आप लगे पड़े हुए हो सॉल्व करना है, ये करना है, बट कई बार आपको क्लोजर नहीं मिलता। लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड ने जस्ट ऐसे ही जस्ट ब्लॉक कर दिया मुझे, एंड आई लाइक लिटरली आई डोंट इवन नो द रीजन, टिल नाउ आई डोंट नो कि क्या हुआ। तो मैंने तो बहुत ट्राई किया कि यार मैं कनेक्ट कर लूँ, किसी तरह कॉल कर लूँ, क्या हुआ है, कुछ तरीके से मैं उसको पूछ लूँ, बट देन आई रियलाइज, ओ माई गॉड, शी डोंट वांट टू सॉल्व एनीथिंग, शी डोंट वांट टू टेल मी कि क्या हुआ है, और उसको नहीं ही बोलना। और वही क्लोजर है, वही क्लोजर है, इससे ज्यादा क्लोजर मिल ही नहीं सकता। तो कई बार आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ता है कि क्लोजर इतना ही है, इससे ज्यादा क्लोजर आपको नहीं मिल सकता। कई बार उतना ही क्लोजर होता है, that person is not interested in solving that misunderstanding or whatever it is. That is the whole closure you need. कई बार आपको बिना क्लोजर के साथ ही कुछ चीजें खत्म करनी पड़ती है। दैट्स द ट्रूथ इन योर लाइफ, मैंने बहुत बार देखा है, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। एंड नेक्स्ट थिंग इज फॉरगिविंग योरसेल्फ इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फॉरगिविंग अदर्स। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, बट अपने आप को हम माफ कर ही नहीं पाते। लाइक मैंने वो गलती की थी, कैसे की थी, आज भी शायद हम ऐसे सोचते रहते हैं, यार काश मैंने वो नहीं किया होता, मैंने कैसे वो चीज कर दी, मैं कितनी बेवकूफ थी, कितनी स्टूपिड थी जो मैंने ऐसा कर दिया। नो,
आप स्टूपिड नहीं थे, वो एक लाइफ का आपका फेस था। अगर आप उस सिचुएशन से गुजरते ही नहीं तो आपको कभी समझ ही नहीं आता कि आपको क्या नहीं करना है। अगर वो सारे मिस्टेक्स आप पास्ट में जाके ठीक कर देते ना, अगर आप ऐसा कर पाते कि अपने आप को आप बोल रहे हो कि नहीं, डोंट डू दिस, ये आपको इस सिचुएशन में लेके आएगा, तो आप आज जो हो ना वो बन ही नहीं पाते हो। वो आज की जो आपकी आइडेंटिटी है ना वो ही आप मिटा दोगे अगर आप पास्ट में जाके सब कुछ ठीक करके आए। क्योंकि पास्ट की मिस्टेक्स से ही आप और ज्यादा मेच्योर बने, आप और ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बने, आपको समझ आया कि लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी है, सारी चीजें ऐसे करनी होती है, ऐसे नहीं करनी होती है, सारी चीजें ऐसे है। सो इफ यू कैन फॉरगिव अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स, व्हाई नॉट योरसेल्फ? आपने आपको क्यों नहीं अपनी मिस्टेक्स के लिए माफ कर पाते? आई नॉट यू अ ह्यूमन बीइंग टू जो मिस्टेक्स करता है। हम हमेशा अपने मिस्टेक्स को याद करते रहते हैं कि यार मैंने तो ये किया था, मैंने कैसे कर दिया था, मैं कितनी ज़्यादा पागल थी, मैं कितनी ज़्यादा स्टूपिड थी जो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, कर दिया ना, ठीक है, अपने आप को माफ कर। आप भी एक इंसान हो जो गलतियां करता है, हर एक कोई करता है। आपने वो दोबारा रिपीट नहीं किया, दैट मीन्स यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, अपने आप को माफ करना सीखो क्योंकि आप भी डिजर्व करते हो माफ। ओके, so that's it for this video and see you all in the next video. Bye bye.